बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, तफसीर लिखने वालों और इस्लाम की तारीख लिखने वालों ने झूठी सच्ची रिवायतों का तमाम ज़ख़ीरा नकल कर दिया है जो इस सिलसिले में बयान की गई है, और साथ ही यह भी वाज़ेह कर दिया है कि कुछ रिवायतों के अलावा इस सिलसिले का तमाम रिवायतें झूठा और खुराफात का मजमुआ है जो न अकल के एतबार से भरोसे के लायक है न और किसी एतबार से, और ये इसराइली रिवायतों का बेमतलब का भंडार है। इन तमाम रिवायतों में जो सब कुछ पाई जाती है वह यह है कि याजूज माजूज क्या एक ऐसी कबीलों का मजमुआ योग है जो जिस्मानी और समाजी एतबार से अजीब व गरीब ज़िंदगी जीते हैं। जैसे वे ज़्यादा से ज़्यादा एक हाथ का कद रखते हैं और कुछ गैर मामूली लंबे हैं, और उन दोनों कुदरत साल भर में 2 बार समुंदर से एक मछली निकाल कर फेंक देते हैं जिनकी सर और दुम का फासला इतना लंबा होता है 10 दिन व रात अगर कोई उस पर चलता रहे तो तब उस फासले को तय कर सकता है। एक ऐसा साफ उनका खाना है जो पहले आसपास के खुश्की जानवरों को हजम कर जाता है। कुदरत समुंदर में उसको फेंक देती है और वहाँ मीलों तक समुंदर जानवरों को चट कर लेता है, और फिर एक बादल आता है और फरिश्ता उस भरी भरकम जिस्म वाले अजगर को उठाकर उस पर रख देता है जो आदमी की नस्ल से तो है मगर हवा अलैहिस्सलाम के बेटे से नहीं, लेकिन उन तहकीक करने वालों के कौल से जो हदीस तफसीर और तारीख के इल्म के महावीरों हस्तियों हैं। यह बात कतई तौर से साफ हो जाती है कि याजूज माजूज आम इंसानी मखलूक की तरह दुनिया के बासिंदे और उनकी नस्ल की आदम की आम नस्ल की तरह वह कोई अनोखी मखलूक नहीं है, और यह कि याजूज माजूज उन वहशी कबीलों को कहा जाता है रूस और यूरोप की कौमों की नस्ल से और जड़ है। इसीलिए यूनानियों ने उनकी तकलीद में उनको मेका या मेगा और लोगा कहा गया है। इब्रानी और अरबी में तसर्रुफ करके उनको याजूज माजूज के नाम से याद किया गया है। यानी याजूज माजूज भी अगरचे मागोली तातारी हैं तो पहाड़ों के दर्रे जो तारी कबीलों ने अपने मरकज से हटकर आज़ाद हो गए थे, बल्कि हरीफ दुश्मन बन गए और एक जालिम कहलाए, और दूसरे मजलूम, और उन्हीं कबीलों ने जुल्करनैन से सद बनने की फरमाइश की, और कुछ तारीख दानों ने तुर्क का नाम पढ़ने की वजह से यह बयान कर दिया, और इसलिए जुल्करनैन ने सद कायम की और उनको उससे शामिल नहीं किया। तो इस छोड़ दिए जाने से वे तुर्क कहलाए। नाम पढ़ने की वजह यह
अगरचे एक चुटकुला है तो फिर भी इस बात का सबूत ज़रूर पहुंचाती है कि तामुद्दीन वाले कबीलों तहजीब पाने के बाद अपने कबीलों से याजूज माजूज सिर्फ कबीलों के लिए ख़ास हो गए हैं, जो अपने मरकज़ में पहले की तरह अब भी वसाहत या बसीरत यही दरिंदगी के साथ जुड़े हुए हैं। यानी वह सदकिस वाक़े है जो जुल्करनैन ने याजूज माजूज के फितने व फसाद को रोकने के लिए बनाई और जिसका जिक्र कुरान में भी किया गया है। सच तय करने के पहले यह हकीकत सामने रखनी चाहिए कि याजूज माजूज की तोड़ फोड़ और शर व फसाद का दायरा इतना बड़ा था कि एक तरफ काकेसिया के नीचे बसने वाले उनके जुल्म व सितम से नाला थे, इसीलिए सिर्फ एक ही गर्ज के लिए यानी कबीलों याजूज माजूज के शर व फसाद और लूट मार से बचने के लिए अलग अलग तारीख ज़मानों में कई सद बनाई गई। इनमें से पहली सद वह है जो दीवारों चीन के नाम से मशहूर है। यह दीवार लगभग 1000 मील लंबी है। दीवार को गंगोली अक्कोदा कहते हैं और तुर्की में इसका नाम बोकोरा है। यह सद मशहूर मुगल बादशाह तैमूर लंब के ज़माने में मौजूद थी और शाहे रूम के नदीम खास और उद्दुलुस के बादशाह कास्टिल के कासिद कलामचूर ने भी अपने सफ़रनामे इसका जिक्र किया है और यह 1403 ईस्वी में अपने बादशाह का सफ़ीर होकर जब तैमूर साबिर की खिदमत में हाजिर हुआ तो उस जगह से गुजरा इलाके दागिस्तान में वाक़ है। यह भी दरबंद और बाबुल अबवाब के नाम से मशहूर है और कुछ तारीखदा इनको अलबाब भी लिखा देते हैं। याकूत हमवी ने इसके हालात को बहुत तफसील के साथ लिखा है और इन सब का खुलासा यह है कि दागिस्तान दरबंद एक रूसी शहर है। यह शहर बहर खज़र के गरबी पश्चिमी के किनारे पर वाक़ है। इसकी चौड़ाई 450 उत्तरी और तुलुल बल्द पूर्वी और उसको बरबंद भी कहते हैं, जिसके पुराने तारीखदा अबवाब अल्बानिया कहते हैं और अब यह टूटी फूटी हालत में है और इसका दाबुल हदीस इसीलिए कहते हैं कि अबवाब के पश्चिम को तरफ काकेसिया के भीतरी हिस्सों में बढ़ते हैं तो एक दर्रा मिलता है जो दर दानियाल के नाम से मशहूर है। यह काकेसिया के बहुत ऊपरी हिस्सों से गुजरा है। यह एक चौड़ी सद है जो कफकाज या जबले कूका
یا جبل قاف کی سد کہلاتی ہے، اور اسی کے قریب ایک سد ہے جو پچھم کی اور سے بڑھتی چلی گئی ہے۔ شاید اس کو فارس والوں نے اتری بربروں سے حفاظت کے لیے بنایا ہوگا، کیونکہ اس کی بنیاد ڈالنے والوں کا صحیح حال نہیں معلوم ہو سکا۔ کچھ نے اس کا تعلق سکندر سے جوڑ دیا اور کچھ نے کسریٰ اور نوشیروان کی اور موڑ دیا۔ یاقوت کہتا ہے کہ یہ تانبا پگھل کر اسے تیار کی گئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔